दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए हिंदी के अध्यायवार प्रश्नों का भाग 11। इसमें हम रीतिबद्ध काव्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों ये प्रश्न प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए हैं, जिनके आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाने की संभावना है, इसलिए इन प्रश्नों को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदी के अंतर्गत रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्य धारा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, भिखारी दास की रचना कौन सी है? ऑप्शंस हैं आपके काव्य निर्णय, काव्य सिंधु, चिंतामणि या रस विवेक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों सही उत्तर है काव्य निर्णय। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। भिखारी दास की रचना है दोस्तों काव्य निर्णय। और आप जान लीजिए कि भिखारी दास रीतिकाल के रीतिबद्ध धारा के श्रेष्ठ कवि थे। इनका जन्म प्रतापगढ़ के निकट टेउंगा में और मृत्यु बिहार में आरा के निकट भभुआ नामक स्थान पर हुई थी। ये प्रतापगढ़ नरेश के भाई हिंदुपति सिंह के आश्रय में रहे और इन्होंने काव्य शास्त्र पर कई ग्रंथ लिखे, जिनमें काव्य निर्णय श्रेष्ठ है। भिखारी दास द्वारा लिखी गई अन्य रचनाओं में रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, छंदाणव पिंगल, अमरकोश या शब्द नाम प्रकाश, विष्णु पुराण भाषा और शतरंज शतिका आदि हैं। तो याद रखिएगा काव्य निर्णय भिखारी दास की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये पंक्तियां की रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल, काव्य के संदर्भ में ये पंक्तियां किसकी हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार भिखारी दास हैं। भिखारी दास की ये जो पंक्तियां हैं ये हैं, रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल, गुण स्वरूप और रंग दूषण करे कुरूपता। तो यानी रस कविता का अंग है, अलंकार आभूषणों के समान है, गुण उसका सुंदर रूप और वर्ण है और दोष उसे कुरूप बना देते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। देखिए, सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होय, शब्द अर्थवारो कवित, विबुध कहत सब कोई, काव्य की ये परिभाषा किस आचार्य ने दी है? ऑप्शन है देखिए, कुलपति मिश्र, भिखारी दास, चिंतामणि या फिर श्रीपति। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, चिंतामणि। दोस्तों ये परिभाषा रीतिकालीन कवि चिंतामणि द्वारा दी गई है। चिंतामणि मतिराम और भूषण सहोदर थे। इनकी महत्वपूर्ण रचना कविकुल कल्पतरु में काव्य गुण, अलंकार, शब्द शक्ति इत्यादि काव्य शास्त्र विषयों का निरूपण किया गया है। तो याद रखिएगा आचार्य चिंतामणि, मतिराम और भूषण ये सहोदर भाई थे। और आप देख लीजिए चिंतामणि की रचनाएं जो हैं वो कविकुल कल्पतरु, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, रस मंजरी ये प्रमुख रचनाएं हैं। श्रृंगार मंजरी की रचना में इन्होंने नायिका भेद वर्णन किया है और रस मंजरी इनका आयुर्वेद संबंधी ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पौन मया करि घूंघट टारे, दया करी दामिनी दीप दिखावे, काव्य पंक्ति किस कवि की है? आपको बताना है। ऑप्शन देखिए दोस्तों, नेही नागरीदास, पद्माकर, देव या फिर ग्वाल। ये पंक्तियां किस कवि की हैं कि पौन मया करि घूंघट टारे, दया करी दामिनी दीप दिखावे। दोस्तों ये पंक्तियां दोस्तों देखिए नेही नागरीदास द्वारा रचित हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस नाम के कई कवि हुए हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कृष्णगढ़ नरेश महाराज सावंत सिंह हैं और ये पंक्तियां उन्हीं की हैं। नागरीदास की रचनाएं जो हैं उसमें श्रृंगारसार, भक्तिसार, सुजानानंद, मनोरथ मंजरी और जुगल भक्ति विनोद हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, पौन मया करि घूंघट टारे, दया करी दामिनी दीप दिखावे, ये नेही नागरीदास की रचना है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कि ढेल सो बनाए आए, मेलत सभा के बीच, लोगन कवित किन्हु खेल कर जानो हैं। ये काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, ठाकुर। देखिए उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता रीतिकालीन कवि ठाकुर हैं।
रीतिकाल में ठाकुर नाम से 3 कवि हुए हैं, 2 असनी के ब्राह्मण और 1 बुंदेलखंडी कायस्थ। उपर्युक्त पंक्तियां बुंदेलखंडी ठाकुर की हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना ठाकुर ठसक है, जिसका संपादन लाला भगवान दीन ने किया है। और ठाकुर की रचना है कि ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कबित कीनो खेल करी जानो है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रीतिकालीन कवि मतीराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम है। देखिए, पिंगल ग्रंथ, रस निरूपण ग्रंथ, अलंकार ग्रंथ या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों अलंकार ग्रंथ। देखिए, रीतिकालीन कवि मतीराम द्वारा लिखित ललित ललाभ दोस्तों, ये देखिए अलंकार ग्रंथ है। मतीराम चिंतामणि और भूषण के भाई हैं। इनका जन्म तिकवापुर कानपुर में हुआ था। ललित ललाम इनका अलंकार निरूपण करने वाला ग्रंथ है। मतीराम के अन्य ग्रंथों में फूल मंजरी, रसराज, मतीराम, सतसई, साहित्यसार और लक्षण श्रृंगार हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, मतीराम जो हैं चिंतामणि और भूषण के भाई हैं, यानी मतीराम, चिंतामणि और भूषण ये तीनों लोग भाई थे। और मतीराम की रचना ललित ललाम इनका अलंकार विषयक ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से फूल मंजरी कृति की रचना किसने की है? तो सही उत्तर है फूल मंजरी के रचनाकार मतीराम हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, आपको बताना है। पहला है कि रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है, ये सही है। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है, सही है। बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, सही है। और केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं, ये आपका सही नहीं है दोस्तों। केशव रीति मुक्त धारा नहीं बल्कि रीतिबद्ध धारा के कवि हैं, इससे स्पष्ट है कि विकल्प डी असत्य है। और रीतिबद्ध धारा के कवियों ने अलंकार, नायिका भेद आदि के लक्षण बताकर उनके उदाहरण स्वरूप काव्य की रचना की है, जैसे केशव, पद्माकर, मतीराम आदि ये मूलतः कवि थे। और केशव हिंदी के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। वे काव्य में अलंकार को अधिक महत्व देते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, केशव दास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? देखिए, रीतिबद्ध कवि, रीति मुक्त कवि, रीति सिद्ध कवि या स्वच्छंदतावादी कवि। तो सही उत्तर है रीतिबद्ध कवि। दोस्तों, केशव दास को रीतिबद्ध कवि के रूप में रखना समीचीन है। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर क्या है? ऑप्शन देखिए, श्रृंगारिक, व्यंगमूलक, प्रशस्तिपरक या कारुणिक। तो सही उत्तर है भूषण की कविता का मूल स्वर जो है प्रशस्तिपरक है। और इन्होंने वीर रसपूर्ण रचनाएं की हैं। भूषण रीतिबद्ध धारा के कवि माने जाते हैं। और भूषण के प्रमुख काव्य ग्रंथों में आप देख सकते हैं दोस्तों, काव्य ग्रंथ जो हैं इनके शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा। भूषण के नायक शिवाजी और छत्रसाल थे। इनके आश्रयदाता छत्रसाल और शिवाजी थे। इनका वास्तविक नाम घनश्याम था, जबकि भूषण उपाधि चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र द्वारा दी गई थी। और शिवराज भूषण अलंकार निरूपक ग्रंथ है। भूषण हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं, जो कि रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। और भूषण चिंतामणि और मतीराम के भाई हैं, और ये सभी रीतिकालीन कवि हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी, आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपके शिवाजी, छत्रसाल, सोलंकी राजा रुद्र या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, सोलंकी राजा रुद्र ने। दोस्तों, भूषण हिंदी रीतिकाल के अंतर्गत उसकी परंपरा का अनुसरण करते हुए वीर काव्य और वीर रस की रचना करने वाले प्रसिद्ध कवि हैं। इनका वास्तविक नाम घनश्याम था। और चित्रकूटपति हृदयराम के पुत्र रुद्र सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि से विभूषित किया था। भूषण 1627 से 1680 तक महाराजा शिवाजी के आश्रय में रहे। और इनका छत्रसाल बुंदेला के आश्रय में रहने का भी उल्लेख मिलता है। ये रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक नामक 3 ग्रंथ ही इनके 6 लिखे गए ग्रंथों में उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिवराज भूषण के रचयिता कवि कौन हैं? तो आप जानते हैं भूषण शिवराज भूषण के रचयिता हैं। शिवा बावनी के रचनाकार कौन हैं?
तो ये हैं भूषण। दोस्तों शिवा बावनी जो है जो दोस्तों छत्रपति शिवाजी के जो है वीर कथानात्मक या वीर काव्यात्मक निरूपण है उनके जो शिवाजी के वीर गाथात्मक काव्य के रूप में शिवा बावनी की रचना की गई है। शिवा बावनी के रचनाकार कौन हैं? तो आप जानते हैं कि कवि भूषण शिवा बावनी के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। तो ये हैं भूषण। भूषण ने शिवा बावनी, छत्रसाल शतक, छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण आदि वीर रस के काव्य ग्रंथों की रचना की है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का कौन सा कवि वीर रस की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर आप जानते हैं, भूषण जो हैं वो श्रृंगार नहीं बल्कि वीर रस की रचना के लिए प्रसिद्ध कवि हैं रीतिकाल के। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें से पहले थे शिवाजी और दूसरे कौन थे, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, भूषण जो है दो राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें से पहले शिवाजी थे और दूसरे थे छत्रसाल। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूषण रीतिकाल की किस काव्य धारा के कवि हैं? तो आप जानते हैं भूषण रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि भूषण का वास्तविक नाम क्या था। ये परीक्षाओं में पूछा गया है। तो भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था। और दोस्तों देखिए, भूषण की उपाधि से चित्रकूट प्रति हृदय राम के पुत्र रुद्र सोलंकी द्वारा इन्हें भूषण की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाकवि भूषण की रचना है। देखिए ऑप्शन में रेणुका, चिदंबरा, दीपशिखा या छत्रसाल दशक। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, छत्रसाल दशक कवि भूषण की रचना है। रेणुका की रचना रामधारी सिंह दिनकर ने, चिदंबरा की रचना सुमित्रा नंदन पंत ने और दीपशिखा महादेवी वर्मा की महत्वपूर्ण काव्यकृति है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है, आपको बताना है। रस, ध्वनि, अलंकार या औचित्य। तो सही उत्तर है शिवराज भूषण में दोस्तों अलंकार का विवेचन मिलता है। शिवराज भूषण भूषण के आचार्यत्व को सिद्ध करने वाला अलंकार ग्रंथ है जो सुसंबद्ध योजना के साथ लिखा गया है। इसका भूमिका भाग है जिसका प्रारंभ में गणेश, शक्ति और सूर्य की वंदना है। अलंकार निरूपण वाले भाग में पहले दोहों में अलंकारों के लक्षण दिए गए हैं, फिर कवित्त, सवैयत, छप्पय अथवा दोहे में उसके उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं और ये उदाहरण शिवाजी के युद्ध और पराक्रम जीवन की घटनाओं से संबंधित हैं। आलोचकों ने भूषण के अलंकार विवेचन में अनेक प्रकार के दोष निकाले हैं। शिवराज भूषण में भूषण ने 105 अलंकार दिए हैं और कहीं कहीं एक अलंकार के एक से अधिक उदाहरण मिलते हैं। कुछ अलंकारों जैसे उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, अतिशयोक्ति और अपहृत के भेदों की ओर भी इन्होंने पूरा ध्यान दिया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, शिवराज भूषण ग्रंथ में अलंकार विषयक विवेचन मिलता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक ग्रंथ कौन सा है? तो आप जानते हैं शिवराज भूषण ग्रंथ ये अलंकार निरूपक ग्रंथ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो उत्तर है 105 अलंकार। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। शिवराज भूषण में कवि भूषण द्वारा 100 शब्द अलंकार और 5 अर्थालंकार यानी 105 अलंकारों का वर्णन किया गया है और इनका वास्तविक नाम जो है घनश्याम था और चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इनको कवि भूषण की उपाधि दिया था। दोस्तों भूषण के बारे में अगर जो हम महत्वपूर्ण तथ्यों पर आएं तो आप देख सकते हैं कवि भूषण के महत्वपूर्ण ग्रंथों में ग्रंथ भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक हैं। इनके नायक शिवाजी और छत्रसाल हैं और भूषण हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? तो सही उत्तर है भूषण को।
देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में लिखा है, शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। वे आश्रयदाताओं की प्रशंसा की प्रथा के अनुसरण मात्र नहीं है। इन दो वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है, उसी की व्यंजना भूषण ने की है। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गंग कवि का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन देखिए, आगरा, प्रयाग, इटावा या गंगापुर नगर। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, इटावा। देखिए दोस्तों, गंग रीतिकालीन काव्य परंपरा के कवि हैं। ये इटावा जिले के एकनार गांव के निवासी थे। इनका मूल नाम गंगाधर था और गंग के प्रमुख ग्रंथों में गंग पदावली, गंग पचीसी और गंग रत्नावली आदि हैं। दोस्तों, गंग जाति के ब्राह्मण थे और अकबर के दरबारी कवि थे। इनके अतिरिक्त रहीम, बीरबल, मानसिंह और टोडरमल भी प्रिय थे। कहा जाता है कि अपनी स्पष्टवादिता के कारण ये जहांगीर के कोपभाजन का शिकार हुए और इन्हें हाथी से कुचलवा दिया गया। भिखारी दास जी इनके विषय में कहा है कि तुलसी गंग दोऊ भय सुकविन के सरदार। भिखारी दास की रचना है कि तुलसी और गंग दोऊ भय सुकविन के सरदार। अगला प्रश्न है दोस्तों, गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? आपको बताना है। तो सही उत्तर है गंग अकबर के दरबारी कवि थे। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, नैन नचाए कहो मुस्काई लला फिराइयो खेलन होरी। इस पंक्ति के रचनाकार कवि कौन हैं? ऑप्शन है आपके सेनापति, घनानंद, पद्माकर और ठाकुर। तो सही उत्तर है पद्माकर। दोस्तों, नैन नचाए कहो मुस्काई लला फिराइयो खेलन होरी, इस पंक्ति के रचनाकार पद्माकर हैं। ये होली विषयक सवैया है और पद्माकर का जन्म विक्रम संवत 1810 में बांदा में, कुछ इतिहासकारों के अनुसार सागर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम मोहनलाल भट्ट था और पद्माकर को रीतिकालीन कवियों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। अंतिम समय निकट जानकर पद्माकर जी कानपुर के गंगा तट चले आए और वहीं अपने जीवन के शेष 7 वर्ष पूरे किए। अपनी प्रसिद्ध रचना गंगा लहरी में इन्होंने इसी समय का रचना किया है और पद्माकर का जगत विनोद काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि नैन नचाए कहो मुस्काई लला फिर आइयो खेलन होरी। ये पंक्तियां दोस्तों पद्माकर द्वारा रचित हैं। अगला प्रश्न भी यही है और आप जान लीजिए कि ये पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं एग्जाम की दृष्टि से। नैन नचाए कहे मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी, ये पंक्तियां पद्माकर द्वारा रचित हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शोभा सरसाने न बखाने जात केहू भांति आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए के। ये काव्य पंक्ति किसकी है? तो सही उत्तर है, ये काव्य पंक्तियां सेनापति की हैं। शोभा सरसाने न बखाने जात केहू भांति आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए के, ये सेनापति की रचना है और सेनापति की प्रमुख रचना कवित्त रत्नाकर है, जिसमें श्लेष, श्रृंगार रस, ऋतुवर्णन इत्यादि मिलता है। इनका एक अन्य प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य कल्पद्रुम है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतुवर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गंगा लहरी किसकी रचना है? तो आप जानते हैं कि गंगा लहरी के रचनाकार पद्माकर हैं। पद्माकर द्वारा रचित 7 मौलिक ग्रंथ मिलते हैं, हिम्मत बहादुर, बिरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा गंगा लहरी और प्रताप सिंह बिरुदावली तथा कल्ली पचीसी। दोस्तों, कहा जाता है कि वाल्मीकि रामायण, हितोपदेश आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद भी इन्होंने किया था और मौलिक ग्रंथों में पद्माभरण और जगत विनोद ही रीति ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो सही उत्तर है पद्माकर। पद्माकर दोस्तों प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है कि पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है भाषाभूषण, रामचंद्राभरण, काव्यालंकार और पद्माभरण। तो सही उत्तर है पद्माभरण। देखिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, पद्माभरण और जगत विनोद पद्माकर के रीति ग्रंथ हैं और इन रीति ग्रंथों में अलंकार और नवरस का, देखिए पद्माभरण में अलंकार का वर्णन है और
जगत विनोद में 9 रस का वर्णन किया गया है। पद्माभरण 1810 में रचा बताया जाता है। जगत विनोद की रचना 1803 और 1821 ईस्वी के बीच महाराज जगत सिंह के आश्रय में ये जो है ग्रंथों की रचना उनकी आज्ञा से हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, काव्य रसायन किसकी रचना है? तो सही उत्तर है काव्य रसायन देव की रचना है। और देव कवि का जन्म 1673 में इटावा के घौसरिया ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्होंने अपने जीवन काल में अनेक राजाओं, नवाबों, रईसों के आश्रय में रहे। इनमें प्रमुख थे आजम शाह, फफूद रियासत के राजा कुशल सिंह, सेठ भोगीलाल, इटावा के निकटवर्ती एवड़िया खेरा के राजा उद्योत सिंह, दिल्ली के रईस पतिराम के पुत्र सुजान मणि, पिहानी के अधिपति अली अकबर खां। और इनकी मृत्यु दोस्तों 1767 के आसपास हुई। देव की प्रमुख रचनाओं में काव्य रसायन, भाव विलास, अष्टयाम हैं, भवानी विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, सुख सागर, तरंग, वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्मदर्शन 25, जग दर्शन 25, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, नख सिख और प्रेम दर्शन, ये दोस्तों देव की प्रमुख रचनाएं हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं कि सोमनाथ अथवा शशिनाथ ने रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास, कृष्ण लीलावती, पंचाध्यायी, सुजान विलास और माधव विनोद नामक ग्रंथों की रचना की है। और माना जाता है कि देव ने भाव विलास की रचना 16 वर्ष की अवस्था में की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, देव किस जिले के रहने वाले कवि थे? तो सही उत्तर है देव दोस्तों ये इटावा जिले के रहने वाले थे। सुजान विनोद के रचनाकार कौन हैं? तो आप जान लीजिए कि सुजान विनोद के रचनाकार देव हैं, जो कि प्रसिद्ध रीत कवि माने जाते हैं। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, जाति विलास के रचयिता कौन हैं? आपको बताना है। ऑप्शन है आपके भिखारी दास, देव, मतिराम और भूषण। तो सही उत्तर है देव। कवि देव दोस्तों जाति विलास ग्रंथ के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है अष्टयाम किसकी रचना है? तो अष्टयाम नाम से कई रचनाकारों ने अपनी रचनाएं की हैं, लेकिन रीतिकाल के संदर्भ में देखा जाएगा तो अष्टयाम देव की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवि देव की नहीं है? भाव विलास, अष्टयाम, अलंकार गंगा और सुजान विनोद। तो सही उत्तर है अलंकार गंगा दोस्तों ये देव की रचना नहीं है, जबकि भाव विलास, अष्टयाम और सुजान विनोद ये देव की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है रीतिबद्ध कवि देव हैं किस तरह के कवि हैं? अलंकारवादी, रीतिवादी, वक्रोक्तिवादी या फिर रसवादी। तो सही उत्तर है रीतिबद्ध कवि देव ये रसवादी कवि हैं। रसवादी विवेचना एक शास्त्रीय विवेचना थी जिसकी अभिव्यक्ति हिंदी के अनेक कवियों में पाई जाती है। देव, मतिराम, ठाकुर आदि कवियों की रचनाएं इसी कड़ी में आती हैं। अगला प्रश्न है कि भूल कहत नवरस सुकवि सकल मूल श्रृंगार, यह उक्त किस आचार्य की है? आपको बताना है। ऑप्शन है देव, चिंतामणि त्रिपाठी, सोमनाथ या फिर कुलपति मिश्र। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए देव। भूल कहत नवरस सुकवि सकल मूल श्रृंगार, ये पंक्तियां आचार्य देव की हैं। कवि ने अपने ग्रंथों में श्रृंगार का वर्णन अत्यंत प्रभावोत्पादक ढंग से किया है। देव ने संयोगानुभूति की अभिव्यंजना करते हुए नायक और नायिका के पारस्परिक मिलन का निरूपण अत्यंत गंभीरता और तीव्रता के साथ किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों मतिराम की भाषा क्या है? ऑप्शन देखिए बोलचाल की ब्रज भाषा, साहित्यिक ब्रज भाषा, साहित्यिक अवधी या साहित्यिक राजस्थानी। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतिराम की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है और ब्रज भाषा के साहित्य की जो परंपरा बहुत विशाल रही है। हिंदी की अन्य बोलियों की तुलना में सबसे बढ़कर और उससे अधिक साहित्य ब्रज भाषा में है। खड़ी बोली के साहित्यिक भाषा बनने से पहले ब्रज भाषा संपूर्ण हिंदी क्षेत्र की साहित्यिक भाषा रही है और मतिराम की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। अगला प्रश्न है दोस्तों तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, ये प्रसिद्ध कथन किसका है? तो सही उत्तर है ये पंक्तियां भिखारी दास की हैं। गंग भक्तिकालीन कवि माने जाते हैं। ये अकबर के दरबारी कवि बीरबल के मित्र और रहीम के कृपा पात्र थे। भिखारी दास ने उपर्युक्त पंक्ति इन्हीं के संदर्भ में की है। भिखारी दास अवध क्षेत्र के प्रतापगढ़ के रहने वाले थे।
भिखारीदास की रचनाओं में काव्य ग्रंथ रस, सारांश, शतरंज शतिका, देखिए छंदोड़ पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय और शब्दनाम प्रकाश आते हैं। भिखारीदास आचार्य और कवि दोनों माने जाते हैं। इन्हें रीतिकाल का अंतिम आचार्य माना जाता है। और भिखारीदास की रचना या इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, आगे के सुकवि रीझी हैं तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। याद रखिएगा, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि आगे के सुकवि रीझी हैं तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है, भिखारीदास की रचना है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, तुलसी गंग दोऊ भय सुकविन के सरदार, इस पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों ये देखिए रीतिकालीन आचार्य और कवि भिखारीदास की पंक्तियां हैं, तुलसी गंग दोऊ भय सुकविन के सरदार। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने रीतिकाल की प्रसिद्ध धारा रीतिबद्ध काव्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। दोस्तों आगे के वीडियो में हम रीति मुक्त काव्य धारा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो के लिए हमारे चैनल पे आप कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। और जो वीडियो हैं उनको एक क्रम से आप देखते जाइए। हमने इसमें आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आज परीक्षाओं के लिए हमने इतिहास विषय, नागरिक शास्त्र या राजनीति विज्ञान, इसके अलावा हिंदी विषय से संबंधित कई ढेर सारा मटेरियल और सामग्री प्रस्तुत किया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।